रसोई घर में रखी ये 5 चीज़ें कभी ख़त्म होने नहीं देनी चाहिए, नहीं तो घर में आती है दरिद्रता। नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन, यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर, मन और जीवन इनमें से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि किसी को धन संपत्ति और अच्छा खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए हम काम मन लगा के कर पाते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन, तन और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और मनुस्मृति के अगर माने तो व्यक्ति का भाग्य का उदय का रास्ता रसोई होकर ही जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई में ये 5 चीज़ें कभी कम हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में यह चीज़ें कम हो जाती है तो उस घर में अकाल पड़ जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए आप अपनी रसोई में चेक कर ले कि ये 5 चीज़ें है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख ले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, किचन में जो भोजन पकता है उससे हम ऊर्जा मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखनी चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे ख़त्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पाँव पसारने लगती हैं। पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो हो अपने घर के किचन में कभी ख़त्म नहीं होनी देनी चाहिए, और यदि ख़त्म हो जाती है तो उसे तुरंत ही मंगवा लेनी चाहिए। नंबर 1, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी एक चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में ही होती है। वही ज्योतिष के माने तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। अगर आपके रसोई में हल्दी ख़त्म हो तो यह गुरुदोष माना जाता है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ते रहते हैं। इसलिए रसोई में जब भी लगे कि हल्दी ख़त्म होने वाली है तो उसे तुरंत ही मंगवा लें और डिब्बे में तुरंत ही भर लें। घर में हल्दी का कमी होना धन और वैभव की कमी के साथ शुभ कार्य में भी बाधा आता है। ध्यान रखें कि कभी भी घर में हल्दी नहीं ख़त्म होने दें और ये भी बात ध्यान रखें कि हल्दी किसी से उधार नहीं मांगनी चाहिए, नहीं किसी को देनी चाहिए। नंबर 2, नमक। रसोई में नमक का ना हो तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं होगा। कुछ लोग डिब्बे में भर के नमक पहले से ही रख लेते हैं और फिर उस नमक को भोजन पकाने में यूज़ करते हैं, और कोई लोग होते हैं कि नमक ख़त्म होता है उसके बाद वो डब्बे में नमक नया भरते हैं। ज्योतिष के माने तो नमक का संबंध राहु को दर्शाता है। रसोई में नमक ख़त्म होने से ही राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है, फिर आपका काम बिगड़ने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली ना हो पाए। वही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी और दूसरों से मांग के नमक ना लाएं। ऐसा करने से आपके घर के कभी भी तरक्की नहीं होगी और सदैव घर में कंगाली छाई रहेगी। और एक बात का भी ध्यान रखें, कभी भी नमक रात में किसी को नहीं देना चाहिए। चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसे कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले से रसोई में चावल नहीं रखते हैं, ख़त्म होते ही उसे चावल को भर देते हैं डिब्बे में और फिर नए चावल को लाते हैं। ऐसे भूल कर भी नहीं करें।
चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुख सुविधा का कारक माना जाता है। चावल घर में खत्म होना शुक्र ग्रह को दोष का दर्शाता है। शुक्र का दोष लगते ही पति पत्नी का संबंध भी बिगड़ने लगता है, इसलिए घर में चावल को कभी भी ख़त्म ना होने दें। यदि चावल ख़त्म होने लगता है तो अब तुरंत ही मंगवा लें। नंबर 4, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोग देखा जाता है कि बाजार से तेल ख़त्म होने पर ही घर लेके आते हैं। ऐसा गलती से कभी ना करें। घर में सरसों तेल को ख़त्म होने से पहले ही खरीद के लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध माना जाता है। सरसों तेल ख़त्म होने का मतलब है आपको शनि का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें और ये भी ध्यान रखें कि शनिवार को सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 5, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटा का डब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसे नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा तत्काल करना बंद कर दें। आटा का डब्बे में आटा पूरी तरह ख़त्म हो उससे पहले ही आटा उसमें भर दें। आटा के बर्तन को खाली करके कभी झाड़ना नहीं चाहिए।